अभिनव, पूरा बोलो ना। सर मेरा नाम अभिनव सोम है। ठीक है, कहाँ पे रहते हो? मैं सलावा में रहता हूँ। जिला क्या है सलावा का? मेरा पूरा बोलो ना। सलावा मेरठ ज़िले में आता है। सलावा मेरठ जिले में आता है। सलावा मेरठ ज़िले में पड़ता है। तहसील कौन सी लगती है अभिनव? तहसील का पता है? तहसील लगती है सरदना, ये पता होना चाहिए। पोस्ट हमारा कौन सा है? पोस्ट ऑफिस सलावा है। डाकघर है ना कि नहीं? तो डाकघर भी क्या है, जब आप एड्रेस लिखते हो तो क्या होता है? विलेज प्लस पोस्ट सलावा, गांव और उसका पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है? सलावा में ही है। तहसील थाना सरदना और जिला मेरठ। प्रदेश उत्तर प्रदेश। और हमारा पिन कोड क्या लगता है? 250342, ये भी पता होना चाहिए। अभी ना जो भी सेंटेंस आपको बोलना है वो बिना हंसे बोलना है, और जब हंसने की बारी आएगी तो हंसना है, मतलब फिर सीरियस नहीं रहना, फिर खिलखिला के हंसना है, जैसे तुम 24 के 24 घंटे हंसते हो। एक बार हंस के दिखाओ, ऐसे ही है। और अब जब मैं पूछूंगा तो पूरे कंप्लीट आंसर्स देने हैं, कंप्लीट सेंटेंसेस, स्टेटमेंट्स क्या करने हैं? पूरे के पूरे करने हैं। ठीक है, मतलब खुश है ना? खुश है? बोलो सर मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आकर। सर मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आकर। जोर से बोलो। सर मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आकर। हाँ, तो इसी तरीके से बोलना है ना। हॉबीज़ बताओ अपनी क्या क्या है? मैं हॉबीज़, हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी में ही करो। अपनी हॉबीज़ बताओ क्या है? मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है और रीडिंग करना है। मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है, और इसको हम क्या किस तरीके से कह सकते हैं? दिस इज़ इम्पोर्टेंट। मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है, और मैं क्या किताब पढ़ना, क्या बोला? रीडिंग करना भी पसंद करता हूँ, इस तरीके से बोलेंगे। तो मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है। इसके अलावा मैं किताब पढ़ना भी बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। कैसी किताबें पढ़ते हो अभिनव? इंग्लिश की बुक्स। बोलो तो फिर। सर मैं इंग्लिश बुक्स पढ़ना पसंद करता हूँ। इंग्लिश बुक पढ़ना बहुत, सर मुझे इंग्लिश पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, घर पे जब पापा आते हैं तुम्हारे पास, तो सबसे पहले जो बात होती है पापा के साथ वो कैसी होती हैं? किस तरीके की बात होती है बताओ भाई। पापा और बेटे बात तो करते होंगे या नहीं करते? करते हैं। तो क्या होती है बताओ? पढ़ाई वढ़ाई के लिए तो पूछते होंगे वो, तो क्या जवाब मिलता है फिर उन्हें? उन्होंने पूछा कि अभिनव पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो आज, तो क्या बोलते हो आप? पढ़ते हो। अच्छा ये बताओ कितने घंटे पढ़ते हो? नहीं, पूरा बोलना है ना, मेरे से तो बात करो। मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ। 1 घंटा पढ़ता हूँ। अब मैं पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सेंटेंस आपको पता चल गया? ठीक है, पक्का? नाउ यू विल गेट अप, यू विल गो आउट, रिमूव द माइक फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल गो आउट विदाउट लाफिंग, विदाउट स्माइलिंग, यू विल कम इन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल आस्क कि आप आओगे या नहीं आओगे, देन यू विल एंटर, देन यू विल सिट डाउन, और पूछना है पहले सर क्या बैठ सकता हूँ मैं? क्या पूछना है? सर मैं आई सिट डाउन, या मैं अपने आप ही कह दूँगा। उसके बाद में जो क्वेश्चंस पूछूंगा उसका हिंदी में इंग्लिश में जो भी आंसर हो, जैसे हिंदी में हम बात कर रहे हैं तो हिंदी में आंसर करेंगे। टारगेट बेसिस पे वही है मेरे, जो बच्चे बोलते नहीं हैं, शर्माते हैं, उनकी शर्म खोलनी है। कम इन, सिट डाउन। नाम क्या है बेटा? सर मेरा नाम अभिनव सोम है। कहाँ पे रहते हो? मैं सलावा गांव में रहता हूँ, जो तहसील मैं सलावा गांव में रहता हूँ, जो जिला मेरठ में आता है, और तहसील सरदना। बस इतना ही बहुत है। जब मैं पूछूंगा तो और कुछ बता देना। पोस्ट ऑफिस क्या लगता है? सर सलावा। सर पोस्ट ऑफिस जो है हमारा सलावा ही है। ठीक है सर। पापा क्या करते हैं? सर पापा बिजनेसमैन है। पापा बिजनेसमैन है। चलो, हॉबीज़ के बारे में बताओ, क्या क्या करते हो, क्या पसंद है? मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, और उसके अलावा मुझे इंग्लिश की बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। इंग्लिश की बुक्स में जो आपके सिलेबस में वही पढ़ते हो या इसके अलावा भी पढ़ते हो? सर इसके अलावा भी पढ़ते हो। चलो ठीक है। निपुण कितने घंटे पढ़ते हैं घर पर? सर तो ये इसका आंसर कैसे देना है? सर निपुण के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, मतलब मुझे उसका आइडिया नहीं है, बट हाँ वो पढ़ता है।
सर निपुण के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, पर हाँ वो जिसका मुझे आइडिया, जिसका निपुण के पढ़ाई का मुझे आइडिया नहीं इसका पढ़ाई का आइडिया मुझे नहीं है है कि कितने घंटे पढ़ता है, कि कितने घंटे, बट मैं देखता हूँ कि वो पढ़ता तो है। बट मैं देखता हूँ कि वो पढ़ता है। उससे पहले क्या बोलना है? सॉरी फॉर दैट। सॉरी फॉर दैट। अभी क्या है, सॉरी क्यों बोलना है? ताकि क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप बताओगे, लेकिन आपको पता ही नहीं है तो आंसर उस लेवल पे आएगा नहीं। तो आप पहले से पहले क्या कि माफ़ी मांग रहे हो एक तरीके से कि सर सॉरी, लेकिन मैं अभिनव के उसके निपुण के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मुझे आइडिया उसका नहीं है। इतनी बातें क्लियर? चलो एक बात बताओ मुझे अभिनव, आप कितने घंटे पढ़ते हो घर पे? सर मैं 1 घंटा घर पे पढ़ता हूँ। 1 घंटा कम है। मेरी आपको सलाह है कि आप कम से कम ये मान के चले, ज़्यादा तो एक साथ तो नहीं हो पाएगा, बट 1 को 1.5 बना दें। थोड़े से दिन के बाद में 1.5 से 2, 2 से 2.5, कम से कम 3 घंटे की स्टडी होनी ही चाहिए। ओके सर। अच्छा चलो, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे यही आता है कि आप जब घर पे आते हो और जब पापा से आमना सामना होता है तो पापा और आपकी बात होती होंगी पढ़ाई के सिलसिले में, निश्चित होती होंगी, ये मेरी गारंटी है। होती है कि नहीं होती? यस सर। तो क्या बात होती है? सर पापा पूछते हैं कि आज स्कूल में क्या कराया है। मैंने बोला कि सर ने पढ़ाया आज इंग्लिश में। तो सर देखो ये जो आंसर है आपका, ये बिल्कुल सिस्टमेटिक जाना चाहिए, पीरियड वाइज, कि पापा फर्स्ट पीरियड में हम थे, फर्स्ट पीरियड में ये वाला हमारा कल तक हो गया था और आज ये हुआ है। खाली पीरियड गया है तो उसे ऐसे कैसे बता दो कि पापा आज खाली था, मैडम या तो किसी काम से बाहर थी या वो आई नहीं थी या व्हाटएवर जो भी रीज़न था। दूसरा, अब आप ये सोचो अभिनव, अगर पापा 7 पीरियड 8 पीरियड आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ आउटपुट परिणाम जाना चाहिए घर पे, और वो अगर नहीं जाता है या आप बताने में हो जाते हो फेल, तो पापा पे कितना बुरा फ़र्क पड़ेगा। क्या सोचेंगे वो सोचेंगे कि इसके स्कूल में भेज रहे हैं हम बिना वजह, तो इससे अच्छा क्या है दूसरे स्कूल में पढ़ाते हैं। सो आपके आंसर ना करने का इम्पैक्ट किस पे पड़ा? हमारे ऊपर ही पड़ा है, जबकि आपकी लाइफ के ऊपर इसका और ज़्यादा इम्पैक्ट है। आप पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा? 0, 0। कैसा लग रहा है यहाँ पे बैठ के? सर मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। हाँ बोलो आराम से बोलो। और मुझे बहुत दिनों में ये चांस मिला है कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ। वेरी गुड। धीरे धीरे जब आप यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे बैठोगे ना, ये फील मत करो कि 4 ही बच्चे जा रहे हैं तो यही बोलते रहेंगे। एवरीबडी विल हैव द चांस टू बी हियर, आएगा ज़रूर, बट इट विल टेक टाइम। और धीरे धीरे जब अंदर से विश्वास बन जाएगा, जब मजाक करने का एक समय होता है तो मजाक करो, जब चीज़ों को सीरियसली पढ़ने का मौका आता है तो उसे सीरियसली पढ़ो, ठीक है? टीचर से घबराओ मत। टीचर को परेशान करोगे तो टीचर भी थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेगा, तो टीचर के साथ रहो। यस सर। जो चीज़ें समझ नहीं आई हैं उसको पूछ लो, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार। कहना नहीं चाहिए बट फिर भी मैं कह रहा हूँ, हालांकि हमारा कोई टीचर ऐसा करेगा नहीं कि आप पूछोगे तो बताएगा नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन आपको अगर कभी लगता है तो टीचर के एक बार मन को, स्थिति को समझने की कोशिश करो कि एक आध बार टीचर शायद मना भी कर सकता है, पता नहीं क्या स्थिति होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही है कोई चीज़, तो आप सीधा का सीधा मेरे पास आ सकते हो, ठीक है? तो अगली बार जब मैं आपसे बात करूँगा तो इसके आगे की बात करेंगे हम। तो मुझे ये ना बताना पड़े कि आप पूरा सेंटेंस बोलो, आपको क्या बोलना है, पूरा ही बोलना है। मुझे ये ना बताना पड़े कि ये पोस्ट हमारा सलावा है, तहसील सरदना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मेरठ है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। मैंने आपको क्या बताया, 1 घंटा अगर आप पढ़ते हो तो उसे 1.5 बनाओ, 2 बनाओ, फिर 2.5 कर लो, उसे फिर 3 कर लो। कम से कम 3 घंटे की स्टडी आपको चाहिए होगी, क्योंकि वी आर गोइंग टू एंटर इन 9th क्लास, ठीक है? अभी ज़्यादा समय नहीं है, 4 या 5 महीने का समय रह गया है। सो मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। मैंने एक आपको सीख दिया, जब मजाक का माहौल बन रहा है तो आप कर लो, वो भी मतलब एक लिमिट से, क्योंकि ये क्या है, स्कूल है। और अगर एक गंभीर माहौल बना हुआ है तो उसमें आप सहयोग करो कि वो माहौल बिगड़े ना, ठीक है जी? मुझे भी बात करके बड़ा अच्छा लगा। अच्छा इस सेंस में लगा क्योंकि बात तो वैसे होती रहती है, बट यहाँ पे आके बात करके एक ये फ़ायदा होता है कि आपका कॉन्फिडेंस खुल जाएगा। कॉन्फिडेंस मतलब आ जाएगा, कॉन्फिडेंस है तो, लेकिन वो कहीं बैठा हुआ है, वो नहीं आ रहा ऊपर से निकल के, तो उसे लेके आना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द बेस्ट वन। तो उस वाली चीज़ को समझो, और अगर आप घर पे पढ़े हो तो आपको फिर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन आप जो आओगे पूछोगे, वो आपकी चीज़ क्लियर कर दी जाएगी, ठीक है? चलिए, दोस्त को बुलाते हैं इसके, दोस्त हैं इसके उमंग जी। उमंग के लिए तालियां नहीं बजाएंगे, क्लासेस चलती हैं भाई, ताली बजाने के लिए पक्के वाले बैठे रहते हो और 2 मिनट तक बंद नहीं करते हो। तो उमंग, हमने आपके सामने अभिनव से बात की है,
सेम चीज़ें आपके साथ में जाएंगे। तो आप जाओगे बाहर, बाहर से बड़ी मेहनत करते हुए आप अंदर आएंगे, बिना हंसे मे आई कम इन, मैं कहूँगा यस कम इन, आप आओगे बिना हंसे, आप बैठोगे और हो सके तो पैर भी छुओगे फर्स्ट। दूसरा, आपको परमिशन लेनी है बैठने से पहले, आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे। आफ्टर दैट मैं उस कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, जाइए जी। अभिनव थैंक यू, अच्छा लगा मुझे बात करके। ठीक है, चलो। हाँ, मैं इसीलिए मैंने दोनों चुने हैं, क्योंकि इनकी हंसी बंद नहीं होती है। कनिष्का भी देख रही है, कनिष्का और पहले 2-3 बार तो ये फेल ही जाएगा हंसी, क्योंकि आनी ही है, ये निश्चित है। ये क्यों नहीं आ रहा है अब तक? बुलाओ इसे जल्दी से, मेरा पीरियड ख़त्म हो जाएगा। 2-3 बच्चों को और लेके आना है। उमंग बेटा, मैं वहीं पे आ जाऊंगा, डोंट वेस्ट टाइम। आप अगर यहाँ पे आ रहे हो तो इसका मतलब दूसरे का नंबर आना था, जो मतलब आपको थोड़ा सोचना चाहिए। आप अब यहीं से एक कदम पीछे जाओगे और यहाँ से आप आओगे और मैं आई कमेंट पूछोगे। कमेंट मुझे पैर छूने हैं? नहीं, अगर मुझे छूने हैं तो आई विल, आप दोबारा जाओ। अभी इसे पता था कि पैर छूने हैं, बट क्योंकि शर्म लगती है भाई, 8वीं क्लास के बच्चे हैं, बड़े बच्चे। हाँ जी, कम इन। अरे वाह, मैं वो आशीर्वाद दूँ कैसे? जीते रहो, बने रहो, खुश रहो। हाँ। तो दोबारा से हम ऐसे कहेंगे, दोबारा जाओ, वापस आओ। बस आ जाओ। हाँ जी, कम इन। अरे वाह, जीते रहो वे, जीते रहो। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे हम। नाम क्या है? उमंग सोम है। आपका नाम उमंग सोम है। क्या करते हो उमंग? आई एम स्टडी। नहीं, हिंदी में बात करते हैं ना, हिंदी में करते हैं, जोर से बोलो। सर मैं पढ़ता हूँ। सर मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो उमंग? 8th क्लास में। 8वीं क्लास में। स्कूल का नाम बताओ। मेरे स्कूल का नाम जेनेटिक पब्लिक स्कूल है। अरे ये कौन सा स्कूल है? अच्छा है? यस सर। या बुरा है? अच्छा है। कैसे अच्छा है, बताओ ज़रा। ये हंसना सिखाता है? हाँ सर। रोना सिखाता है? ये चुप रहना सिखाता है? सर यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करो। मेरे तक तो आवाज़ आए। क्या रहना सिखाता है? सर डिसिप्लिन में रहना सिखाता है। डिसिप्लिन में रहना, अनुशासन में रहना सिखाता है। यस सर। गांव का नाम क्या है? कहाँ पे रहते हो आप? मेरे गांव का नाम सलावा है। डिस्ट्रिक्ट और बता दो हमें। मेरठ। मेरठ। आप हिल क्यों रहे हो? आराम से स्ट्रेट बैठो, कंफर्टेबल, ठीक है? सर। पापा क्या करते हैं? सर मेरे पापा आर्मी में। आपके पापा आर्मी में। कितने घंटे की पढ़ाई होती है घर पे? सर 1 आवर, 1 घंटे की। 1 घंटा पढ़ते हो तुम? बस 1 घंटा? आपका दोस्त भी 1 घंटा बता के गया। अभिनव, अभिनव हंस के दिखाओ बेटा एक बार। पापा से बात होती होंगी फ़ोन पे? Yes, sir. क्या पूछते हैं? सर पूछते हैं डिटेल में बताओ। आज स्कूल में क्या हुआ, कि कैसे वर्क कंप्लीट है क्या? जोर से बोलो, इसे क्लोज रखो। सर पूछते हैं आज वर्क कंप्लीट है, स्कूल में क्या हुआ है। तो ये भी कहते हैं जो वर्क कंप्लीट है उसको याद करते हुए साथ साथ। मम्मी से क्या बात होती है? सर मम्मी भी यही कहती हैं। मम्मी भी यही कहती हैं, ऐसे काम थोड़ी ना चल जाएगा, ये तो जान बचाने पे आ गया। मम्मी भी यही कहती हैं, जैसे बोलते हैं सेम टू यू। अभी ये क्या मतलब है? ऐसे कह रहा है, मम्मी भी यही कहती हैं, सेम ही कहती हैं। मतलब एक पैराग्राफ लिखा
अब मम्मी के बारे में सर मैं ये फादर की जगह जहाँ जहाँ पे फादर लगाया ना वहाँ पे मदर का लगा दो अपने आप। ये क्या हुआ भाई, बताओ मम्मी से क्या बात होती है? मम्मी कहती हैं कि स्कूल में अच्छे पढ़ाई चल रही है, नोटबुक चेक करती हैं, वर्क कंप्लीट। हॉबीज़ क्या क्या हैं? माई हॉबीज हिंदी में बताओ ना। मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है। वो भी क्रिकेट खेलता है। और रीडिंग भी करना होगा इंग्लिश की बुक्स, वो तो इंग्लिश की बुक्स ही पढ़ता है। दोनों रीडिंग। दोनों की, हिंदी और इंग्लिश दोनों? सर कितने घंटे पढ़ते हो? 1 घंटा? सर दोनों 15-15 मिनट। 15-15 मिनट पढ़ते हो। यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। नहीं पूरा बताओ ढंग से। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रोज आओगे? यस सर। बात करोगे मुझसे यस सर। या नहीं करोगे? सर करेंगे। पक्का करोगे? यस सर। प्रॉमिस करोगे? प्रॉमिस। सबके सामने प्रॉमिस करो। आई सबके सामने प्रॉमिस करो। मैं प्रॉमिस करता हूँ सर से रोज बात मैं सबके सामने वादा करता हूँ कि मैं सबके सामने वादा करता हूँ कि आज के बाद अब के बाद बिल्कुल भी झिझकूंगा नहीं। झुकूंगा नहीं। झुकूंगा नहीं झिझकूंगा नहीं। झुकूंगा नहीं। पता है कौन कहता है? वो सुबह देखा है ना केस उसका। झिझकूंगा नहीं, हेजिटेट नहीं होऊंगा। बोलो, हेजिटेट नहीं होऊंगा। बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं हूँ। घबराऊंगा नहीं। घबराऊंगा नहीं। बात करूंगा। बात करूंगा। और जो क्वेश्चंस मेरे माइंड में हैं और जो क्वेश्चन मेरे माइंड में है उनको पूछूंगा। उनको पूछूंगा। हाँ, अब आप बताओ आपके बाद में मुझे किसी से बात करनी है। आप एक बच्चे का नाम बता दो अपने आप। आर्यन। आर्यन से बात करनी है। आर्यन रेडी हो? अभी तो नहीं कर पाऊंगा, अभी तो मेरा पीरियड है, तो मैं लेकिन बात ज़रूर करूंगा आज, ठीक है? जो भी मेरे से बात करता रहेगा, छुट्टी में मैं और वो दोनों के दोनों साथ मिलके कुछ खाएंगे जो तुम्हारी पसंद होगी। गांव में कुछ ज़्यादा तो मिलता नहीं है, 1-2 चीज़ें मिलती हैं, उन्हें ही मंगा लेंगे और वो खाएंगे, बाकी सारे के सारे मुंह देखेंगे। अभी ठीक है? तो कौन कौन आना चाहता है अब? ये खाने के लिए आ रहे हैं। खाना बाद में होगा, पहले एक इंटरव्यू होगा। जो इंटरव्यू यहाँ पे करेगा वो हम साथ में क्या कहेंगे, कुछ खाना वाना खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक मंगा लेंगे, ठीक है? देखते हैं कितने आते हैं। ये खाने के नाम पे तो सारे आने के लिए तैयार हो। उचित भी आने के लिए तैयार है। सुबह तो नहीं बोला था। चलो देखते हुए कितने आते हैं, कुछ मंगाएंगे फिर छुट्टी में, और क्या है। ठीक है जी, चले टाटा बाय बाय ऐसे कर दो।